नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। भाजपा नेताओं की उल्टी सीधी बयानबाजी की वजह से भाजपा कई बार मुश्किलों में फंस जाती है। हाल ही में जो मामला है वो मध्य प्रदेश की विधायिका मालिनी गौड़ का है, जहां पर एक युवती द्वारा स्वतंत्रता प्रोग्राम में हिंदुत्व के नारे लगाए जा रहे थे। उसी बीच एक युवक या हुसैन के नारे लगाता है। उनकी आवाजें बंद हो जानी चाहिए। जिस पर भाजपा विधायिका मालिनी गौड़ भड़क जाती हैं और वो या हुसैन के नारे को तालिबानी बताती हैं और साथ ही ऐसे लोगों को देश से बाहर जाने की बात करती हैं। लड़की द्वारा भारत माता की जय और नारे जो लगाए गए उसको लेकर मैं आपत्ति चूँकि मैं कल भोपाल थी और मैंने आज देखा है, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। और जिस तरह से हमारी भारत माता की जय बोलने वालों को मंच से उस बिटिया को उतारा और वहाँ या हुसैन के नारे लगे, तालिबानी संस्कृति थोड़ी, इस पर पूरी एक्शन होना चाहिए। और जिसने वहाँ कार्यक्रम करा उस पर भी एक्शन होना चाहिए। बीजेपी का पूर्व में कार्यकर्ता रहा है वो, और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का व्यक्ति, और मुस्लिम समाज ने वहाँ या हुसैन का नारा लगाए। भारत में रह रहे हैं तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगी, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से उनको निकाला जाए। विधायिका मालिनी गौड़ के इस बयान के बाद शिया धर्मगुरु याकूब अब्बास ने उनका जवाब देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एमएलए मालिनी गौड़ का जो बयान सामने आया है, उसने नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तालिबानी नारा कह के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया है, उसकी हम भरपूर तरीके से मदम्मत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबके विश्वास की बात करते हैं। जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं वो सबके विश्वास की बात करते हैं, और वो खुद इंदौर में जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में बौरियों के यहाँ शिरकत कर चुके हैं। नाम हुसैन तालिबानी नारा दिखाई देता है। तुमको तालिबान में और इंसानियत में कोई तमीज़ नहीं है कि कौन सा तालिबानी नारा है, कौन सा इंसानियत का नारा है। बड़े ही अफसोस की बात है, ऐसी मालिनी गौड़ जैसी विधायिका को फ़ौरन भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारों को पार्टी से निलंबित करना चाहिए है, और उसके ऊपर कठोर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, जहाँ मुसलमान तो नहीं इंसान रहते हैं। तुम्हें तालिबान में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कोई फ़र्क नहीं मालूम है। विधायिका जी, कम से कम इतिहास पढ़ लो, उसके बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ शब्द बोलो। मैं ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड की जानिब से मालिनी गौड़ जैसी विधायिका या जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, या ताज़िए के मामले में अड़ंगे लगाए जिन लोगों ने, उन सब की मैं भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। भाजपा विधायिका मालिनी गौड़ को यहाँ पर सोचना चाहिए था कि वो एक धार्मिक मानसिकता का समर्थन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ से भी धार्मिक नारा ही लगाया गया है। अगर दूसरा नारा विदेशी है और तालिबानी है, वो आतंक से जुड़ा हुआ है, तो फिर आप जिस मानसिकता का समर्थन कर रही हैं तो दूसरे भी उसे आतंक से जोड़ सकते हैं, आतंकवादी नारा बता सकते हैं, साथ ही भड़काऊ नारा भी वो कह सकते हैं। और रही बात आपके देश के समर्थन की या महिलाओं के सम्मान की, तो भाजपा का चरित्र हाथरस कांड और उन्नाव कांड में महिलाओं के सम्मान के लिए साफ साफ दिखता है, जिसमें एक बलात्कार में विदेशी ताकतों का हाथ बताया जाता है, तो उन्नाव रेप केस में भाजपा नेता का ऐसे समर्थन किया जाता है जैसे कि उन्नाव में बलात्कार और हत्याकांड भाजपा द्वारा रचित एक षड्यंत्र था, उसका इस तरीके से समर्थन किया जाता है। रही बात दूसरी तरफ राष्ट्र के सम्मान की, तो तिरंगे का अपमान हाल ही में जो हुआ वो भी सबने देखा होगा। किस तरीके से तिरंगे का अपमान करते हुए एक पार्टी के ध्वज को तिरंगे के ऊपर रखा गया था।
और फिर विधायिका मालिनी गौड़ को यह भी सोचना चाहिए कि वो जिस नारे को आतंकवादी विचारधारा बता रही हैं या तालिबानी बता रही हैं, उसी बलिदान के सम्मान में हाल ही में 10 मुहर्रम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस बलिदान को याद करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को सर्वोपरि बताया गया था। साथ ही हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को इसलिए भी याद किया जाता है कि वो आतंक के विरोध में दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। तो मालिनी गौड़ को अगर हजरत इमाम हुसैन के नाम से दिक्कत है तो उन्हें सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सचेत करना चाहिए, उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए कि उन्होंने 10 तारीख को जो ट्वीट किया वो गलत था। और अगर प्रधानमंत्री जी सही हैं तो मालिनी गौड़ को खुद माफ़ी मांगनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जिसका सम्मान करते हों वो उसका अपमान कैसे कर सकती हैं। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।